नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ बॉलीवुड की उस गलियों में जहाँ करोड़ों के बजट वाली फिल्में बनती हैं तो वहीं करोड़ों के सपने भी टूट जाते हैं। ये कहानी है उस फिल्म की जो अगर पूरी होती तो सलमान और संजय दत्त की जोड़ी 90s के दशक में बॉक्स ऑफिस हिल जाता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म 10 की। वो फिल्म जो 40% पूरी हुई थी। सेट पर स्टार्स के दमदार डायलॉग्स गूंज रहे थे। आर्मी की वर्दी में सलमान और संजू बाबा पाकिस्तान के बॉर्डर पर शूटिंग कर रहे थे और फिर एक दिन सब कुछ ठहर गया। साल था 1996। उस दौर में मुकुल आनंद एक ऐसा नाम थे जिनके लिए फिल्म इंडस्ट्री में बिग शब्द छोटा पड़ जाए। वो पहले भी हम अग्निपथ और खुदा गवाह जैसी फिल्में बना चुके थे। उनका स्टाइल ही उनका सबसे बड़ा सेट, लंबी कास्ट, धमाकेदार गाने और फुल ऑन मसाला एंटरटेनमेंट फिल्में होती थी। मुकुल आनंद ने जब 10 की कहानी प्लान की तो सलमान और संजय दत्त को एक साथ साइन करना ही इस फिल्म को हिट बनाने के लिए काफी था। इस फिल्म का बजट उस दौर में करोड़ों में था, जब करोड़ शब्द सुनकर ही लोग चौंक जाते थे। फिल्म की कहानी क्या थी? 10 की स्क्रिप्ट उस वक्त के माहौल को देखते हुए लिखी गई थी। भारत पाकिस्तान के रिश्ते, सीमा पर आतंकवाद और देशभक्ति, और दो ऐसे आर्मी ऑफिसर जो देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। मुकुल आनंद की मौत की खबर जैसे ही सेट पर फैली, शूटिंग यूनिट में सन्नाटा छा गया। सेट पर उस दिन सलमान खान भी थे, संजय दत्त भी थे और सबको लगा कि कोई मजाक होगा। लेकिन जैसे ही कंफर्म हुआ मुकुल आनंद नहीं रहे। सलमान घंटों तक अपने वैनिटी वैन से नहीं बाहर निकले। कहते हैं कि सलमान ने शूटिंग यूनिट से कहा था कि सब बंद कर दो, अभी कुछ नहीं होगा। उधर संजय दत्त जो उस वक्त अपनी पर्सनल जिंदगी में भी काफी परेशानियों से घिरे थे, वो भी टूट गए, क्योंकि मुकुल आनंद उनके लिए सिर्फ डायरेक्टर नहीं थे बल्कि एक बड़े भाई जैसे थे। दोस्तों, उस वक्त 10 का सेट सिर्फ एक शूटिंग लोकेशन नहीं था, वो एक छोटा शहर बन चुका था। बॉर्डर सीन के लिए आर्मी के सैकड़ों यूनिफॉर्म, असली हथियारों के डमी और टैंकर्स, हेलीकॉप्टर, सूट सब तैयार थे। सालों बाद जब कुछ फिल्म हिस्टोरिकल ने 10 के अधूरे सेट के फोटो देखे तो वो हैरान रह गए कि कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उस फिल्म के लिए खड़ा किया गया था। मुकुल आनंद के जाने के बाद सबसे बड़ी मुश्किल आई प्रोड्यूसर्स पर। फिल्म 40% शूटिंग हो चुकी थी, लेकिन अभी 60% बाकी था। सेट, लोकेशन, स्टार्स की फीस और टेक्नीशियन की पेमेंट, सब कुछ आधा अधूरा लटका था। संजय और सलमान ने अपनी पूरी फीस नहीं ली थी, लेकिन स्पॉट बॉय से लेकर कैमरामैन तक सबकी सैलरी बकाया थी। मुकुल आनंद के परिवार पर बहुत बड़ा बोझ आ गया था। अब आते हैं उस किस्से पर जो बहुत कम लोगों को पता है। कहते हैं मुकुल आनंद के गुजरने के बाद सलमान और संजय दत्त ने अपनी फीस की डिमांड छोड़ दी। उन्होंने कहा, पहले टेक्नीशियन, स्पॉट बॉय और सेट डिजाइनर सबका पेमेंट करो। सलमान ने तो यहाँ तक कि कह गया था कि अगर प्रोड्यूसर्स को कमी पड़े तो अपनी दूसरी फिल्मों से एडवांस लेकर यहाँ मदद देंगे। संजय दत्त भी मुकुल आनंद के बेटे के लिए आगे आए ताकि उनकी फैमिली को सपोर्ट मिल सके। उधर दूसरी तरफ फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज था। कई मैगजीन्स में 10 के पोस्टर्स छप चुके थे। सलमान संजय की जोड़ी को लेकर आर्टिकल्स आते थे। लोग पूछते थे कब आ रही है 10। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया सबको समझ आने लगा कि अब ये फिल्म कभी नहीं बनेगी। लोगों ने 10 के गाने सुनकर ही दिल बहलाया। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, सुनो गौर से दुनिया वालों से, अगर गाना रिलीज ना होता तो शायद 10 को कोई याद नहीं करता। इस गाने को कंपोज किया था शंकर एहसान लॉय ने और इसे रिलीज कराने में सलमान और संजय दत्त ने मदद भी की थी, क्योंकि अगर गाना रिलीज नहीं होता तो उस पर भी करोड़ों का खर्च डूब जाता। गाना इतना हिट हुआ कि म्यूजिक कंपनी को रिकॉर्ड सेल से मुनाफा हुआ और कुछ पैसे फिल्म से जुड़े लोगों को वापस भी मिले। मुकुल आनंद के जाने के बाद कई लोग कहते हैं कि उनका विजन अगर पूरा होता तो आज बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टरों की लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर होता। कई नए फिल्म मेकर्स ने उनके स्टाइल को फॉलो किया, जैसे कि बड़े एक्शन सीक्वेंस, मल्टी स्टार कास्ट और ग्रैंड लोकेशंस। ये सब मुकुल आनंद का ट्रेडमार्क था। उनकी आखिरी अधूरी फिल्म 10
उसी स्टाइल का सबूत थी। अब सवाल उठता है कि 10 को कोई दूसरा डायरेक्टर क्यों नहीं बना पाया। तो वजह ये थी कि मुकुल आनंद की स्क्रिप्टिंग स्टाइल, वो सिर्फ डायरेक्टर नहीं बल्कि खुद एडिटर भी थे। उनके पास हर सीन की बारीकी थी, कौन सा एंगल, कौन सा कैमरा मोमेंट, वो सब खुद देखते थे। उनके नोट्स थे, लेकिन मुकुल आनंद के दिमाग में जो था वो सिर्फ वही जानते थे। इसलिए सलमान और संजय दोनों ने कहा था, अगर मुकुल भाई नहीं तो 10 भी नहीं। 10 आज बॉलीवुड की उन गिनी चुनी फिल्मों में से है जो आधी बनी लेकिन दोगुनी अमर हो गए। जैसे लता मंगेशकर की कुछ अधूरी रिकॉर्डिंग्स, वैसे ही मुकुल आनंद के 10। आज भी लोग पुरानी मैगजीन्स, यूट्यूब पर 10 नाम सर्च करते हैं, लेकिन उन्हें मिलता है सिर्फ एक गाना, सुनो गौर से दुनिया वालों। मुकुल आनंद की मौत की खबर जैसे ही सेट पर फैली, शूटिंग यूनिट में सन्नाटा छा गया। सेट पर उस दिन सलमान खान भी थे, संजय दत्त भी थे और सबको लगा कि कोई मजाक होगा। लेकिन जैसे ही कंफर्म हुआ मुकुल आनंद नहीं रहे, सलमान घंटों तक अपनी वैनिटी वैन से नहीं बाहर निकले। कहते हैं कि सलमान ने शूटिंग यूनिट से कहा था कि सब बंद कर दो, अभी कुछ नहीं होगा। उधर संजय दत्त, जो उस वक्त अपनी पर्सनल जिंदगी में भी काफी परेशानियों से घिरे थे, वो भी टूट गए, क्योंकि मुकुल आनंद उनके लिए सिर्फ डायरेक्टर नहीं थे बल्कि एक बड़े भाई जैसे थे। दोस्तों, उस वक्त 10 का सेट सिर्फ एक शूटिंग लोकेशन नहीं था, वो एक छोटा शहर बन चुका था। बॉर्डर सीन के लिए आर्मी के सैकड़ों यूनिफॉर्म, असली हथियारों के डमी और टैंकर्स, हेलीकॉप्टर, सूट सब तैयार थे। सालों बाद जब कुछ फिल्म हिस्टोरिकल ने 10 के अधूरे सेट के फोटो देखे तो वो हैरान रह गए कि कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उस फिल्म के लिए खड़ा किया गया था। मुकुल आनंद के जाने के बाद सबसे बड़ी मुश्किल आई प्रोड्यूसर्स पर। फिल्म 40% शूटिंग हो चुकी थी, लेकिन अभी 60% बाकी था। सेट, लोकेशन, स्टार्स की फीस और टेक्नीशियन की पेमेंट, सब कुछ आधा अधूरा लटका था। संजय और सलमान ने अपनी पूरी फीस नहीं ली थी, लेकिन स्पॉट बॉय से लेकर कैमरामैन तक सबकी सैलरी बकाया थी। मुकुल आनंद के परिवार पर बहुत बड़ा बोझ आ गया था। अब आते हैं उस किस्से पर जो बहुत कम लोगों को पता है। कहते हैं मुकुल आनंद के गुजरने के बाद सलमान और संजय दत्त ने अपनी फीस की डिमांड छोड़ दी। उन्होंने कहा, पहले टेक्नीशियन, स्पॉट बॉय और सेट डिजाइनर्स सबका पेमेंट करो। सलमान ने तो यहाँ तक कि कह गया था कि अगर प्रोड्यूसर्स को कमी पड़े तो अपनी दूसरी फिल्मों से एडवांस लेकर यहाँ मदद देंगे। संजय दत्त भी मुकुल आनंद के बेटे के लिए आगे आए ताकि उनकी फैमिली को सपोर्ट मिल सके। उधर दूसरी तरफ फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज था। कई मैगजीन्स में 10 के पोस्टर छप चुके थे। सलमान संजय की जोड़ी को लेकर आर्टिकल्स आते थे। लोग पूछते थे कब आ रही है 10। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया सबको समझ आने लगा कि अब ये फिल्म कभी नहीं बनेगी। लोगों ने 10 के गाने सुन सुनकर ही दिल बहलाया। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, सुनो गौर से दुनिया वालों से, अगर गाना रिलीज ना होता तो शायद 10 को कोई याद नहीं करता। इस गाने को कंपोज किया था शंकर एहसान लॉय ने और इसे रिलीज कराने में सलमान और संजय दत्त ने मदद भी की थी, क्योंकि अगर गाना रिलीज नहीं होता तो उस पर भी करोड़ों का खर्च डूब जाता। गाना इतना हिट हुआ कि म्यूजिक कंपनी को रिकॉर्ड सेल से मुनाफा हुआ और कुछ पैसे फिल्म से जुड़े लोगों को वापस भी मिले। मुकुल आनंद के जाने के बाद कई लोग कहते हैं कि उनका विजन अगर पूरा होता तो आज बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टरों की लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर होता। कई नए फिल्म मेकर्स ने उनके स्टाइल को फॉलो किया, जैसे कि बड़े एक्शन सीक्वेंस, मल्टी स्टार कास्ट और ग्रैंड लोकेशंस। ये सब मुकुल आनंद का ट्रेडमार्क था। उनकी आखिरी अधूरी फिल्म 10 उसी स्टाइल का सबूत थी। अब सवाल उठता है कि 10 को कोई दूसरा डायरेक्टर क्यों नहीं बना पाया। तो वजह ये थी कि मुकुल आनंद की स्क्रिप्टिंग स्टाइल, वो सिर्फ डायरेक्टर नहीं बल्कि खुद एडिटर भी थे। उनके पास हर सीन की बारीकी थी, कौन सा एंगल, कौन सा कैमरा मोमेंट, वो सब खुद देखते थे। उनके नोट्स थे, लेकिन मुकुल आनंद के दिमाग में जो था वो सिर्फ वही जानते थे। इसलिए सलमान और संजय दोनों ने कहा था, अगर मुकुल भाई नहीं तो 10 भी नहीं। 10 आज बॉलीवुड की उन गिनी चुनी फिल्मों में से है जो आधी बनी लेकिन दोगुनी अमर हो गई।
जैसे लता मंगेशकर की कुछ अधूरी रिकॉर्डिंग्स, वैसे ही मुकुल आनंद के 10। आज भी लोग पुराने मैगजीन्स, यूट्यूब पर 10 नाम सर्च करते हैं, लेकिन उन्हें मिलता है सिर्फ एक गाना, सुनो गौर से दुनिया वालों। फिर भी उस गाने की बीट सुनते ही लोग पूछते हैं किस फिल्म का ये गाना था। कुछ इंडस्ट्री इनसाइडर्स कहते हैं कि मुकुल आनंद के बेटे ने कभी कभी वो फुटेज अपने दोस्तों को दिखाया, लेकिन उसे पब्लिक में कभी रिलीज नहीं किया गया। उस फुटेज में सलमान के फाइट सीन, बॉर्डर एक्शन और पाकिस्तान कैंप के धमाकेदार सीक्वेंस थे, लेकिन वो सब सिर्फ अब अलमारी में कैद रह गया। आज भी कई बार सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करता है, #BringBack10। फैंस कहते हैं क्यों ना उसी नाम से कोई नया डायरेक्टर वही कहानी रिक्रिएट करे, लेकिन सच ये है कि उस दौर की मासूमियत, सलमान संजय का यंग जोश और मुकुल आनंद का कैमरा विजन वो दोबारा नहीं बन सकता। इसलिए शायद 10 का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक टीस सी उठती है कि काश वो फिल्म पूरी होती। 10 की कहानी तो अधूरी रह गई, लेकिन इसके गाने आज भी दिलों और दिमाग में जिंदा हैं। आज भी जब ये गाना कोई सुनता है, सुनो गौर से दुनिया वालों, एक बार जोश में आ जाता है और देशभक्ति और जुनून हमेशा उस गाने में दिखता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।